जा रही चूतिया? इधर आ, इधर आ, यहाँ खड़ा हो। कहाँ घुसे चला जा रहा है? हाँ, अरे ओ मैडम, मैं ना अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा हूँ। कौन सा छोटा भाई? अरे तू इस ऑफिस में काम करती है ना, अपने मालिक को नहीं जानती है? इस ऑफिस का जो मालिक है ना, वो मेरा छोटा भाई है, उसे नहीं जानती तू? क्या बोल रहा है? तेरा छोटा भाई है? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे कहाँ से लग रहा है कि इस ऑफिस के मालिक तेरे छोटे भाई हैं? अबे तूने खुद की औकात देखी है? 2 रुपए की औकात नहीं है तेरी। गंदी सी शर्ट पहन रखी है, गंदा सा लोवर पहन रखा है, और चप्पल देख कितनी गंदी है, अपने पैर देख कितने गंदे। तुझे देख के कौन कहेगा कि तू यहाँ के मालिक का भाई है? अबे कुछ तो अपनी सोच लेता, तेरी औकात है यहाँ के मालिक के भाई बनने की? अच्छा, मैं समझ गई, तू यहाँ पे चाय का काम या तो झाड़ू पोछे का काम करने आया होगा ना? अच्छा, तो तू ऐसा बोलना कि तू झाड़ू पोछे का काम करना है, ये क्यों बोल रहा है कि मैं मालिक का भाई हूँ? ओ मैडम जी, ज्यादा नहीं टपर टपर कर रही हो। अभी आपको पता चल जाएगा ना मैं कौन हूँ, तो आपके पैरों से धरती खिसक जाएगी। जो कंपनी इतनी बड़ी खुली हुई है ना, इसका पैसा मैंने उस छोटे को दिया है, तब जाके उसने कंपनी खोली है। हम लोग ना किसान आदमी, हम लोग ऐसे चलते हैं। अच्छा, हम लोग की शान है, ठीक है? हम लोग को सूट बूट पहनने की आदत नहीं होती है। अभी मैं खेतों से आ रहा था तो सीधा यही कंपनी चलाया, छोटे से थोड़ा काम वाम था, साइन वाइन करवाने थे, और तुम उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे मालूम भी हम लोग के पास कितनी प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हम लोग की पड़ी हुई है। बेफालतू के काम करती है। मुझे लग रहा है ना कि गरीबी से ना तेरा दिमाग खराब हो गया है, तभी तू यहाँ के मालिक को अपना भाई बता रहा है। अबे तूने खुद की औकात देखी है? तू कैसे बोल सकता है? तुझ में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और तू सोच भी कैसे सकता है कि तू यहाँ के मालिक का भाई भी हो सकता है? तेरे जैसे गवार आदमी उनका भाई होगा? अबे तू ना एक नंबर का गवार है, गवार। तू ना सिर्फ झाड़ू पोछे का काम कर सकता है, उससे ऊपर तेरी कोई औकात नहीं बन सकती कभी। और जो क्या बोल रहा है मेरे को, 50% दे रखे हैं, ये कंपनी मैंने खुलवाई है और ये सब। तेरा ना मुझे लग रहा है सच में दिमाग खराब है। या तो तू भांग वांग खा के आया है, या तो सच में तेरा दिमाग फिर गया है, तभी तू ना पागलों वाली बातें कर रहा है। वो भी मेरे सामने कर रहा है। अगर गलती से तू मालिक के सामने बातें कर देगा ना, पता नहीं तेरा क्या हाल करेंगे वो। ओ लौंडिया, ज्यादा टप्पर टप्पर नहीं बोल रही है। जो कंपनी खोली है ना, इसका पैसा पूरा मैंने दिया है, और इस तरह की पता नहीं कितनी मैं कंपनियां खुलवा सकता हूँ। अभी 1 बीघा बेच दो ना, इस तरह की 4 कंपनियां खुल जाएंगी। आने दो उसको ना, तुम्हारी नौकरी ना निकलवा दी ना तो मेरा नाम अंकुर यादव नहीं। और वो जो छोटा भाई मेरा ना, मेरी एक बात नहीं काटता है। तुम्हारे पैरों से अभी धरती खिसक जाएगी, तुमको पता चलेगा मैं इस कंपनी का असली मालिक हूँ। क्या कह रहा है? मुझे नौकरी से निकलवाएगा? अबे 2 कौड़ी के आदमी, तेरी औकात है कि तू मुझे इस कंपनी से निकलवा ले? अबे तुझे पता भी है कि मैं इस कंपनी में क्या हूँ? मैनेजर की पोस्ट है मेरी, और तू ना दूर दूर तक मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तेरी कोई औकात नहीं है, तो तू मुझे नौकरी से निकलाएगा? तेरा ऐसा गिरा हुआ आदमी मुझे नौकरी से निकलाएगा? मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप ना यहाँ से निकल जा, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो ना तो भी यही मारते मारते ना भूत बना दूंगी, समझ आई? कोई बचा नहीं पाएगा तुझे। अबे ओ, तू मुझे मारेगी? रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ, जो तेरी औकात दिखाता हूँ। रुक, अभी बताता हूँ। हेलो सनी, कहाँ हो तुम? जरा बाहर आना। हाँ बाहर आओ, बहुत जरूरी काम है, तुरंत आओ। अब वो आ रहा है, 2 मिनट तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मिला लिया फोन? मिलाया हुआ किसी को दिखाने के लिए? यहाँ के बॉस का नाम पता चल गया होगा गलती से, तूने सोचा कि मैं डर जाऊंगी? तो बच्चू, तेरी ना कोई औकात नहीं है जो मैं तुझसे डरूं। तू ना मेरे आगे कुछ नहीं है, और यहाँ के बॉस को तो फोन मिलाएगा? अबे तू जानता भी है उनका नंबर इजीली किसी को मिलता नहीं है, और तुझ जैसे भिखारी को नंबर मिल जाएगा? अबे तेरी औकात नहीं है। और चल, तूने अगर किसी को बुलाया भी ना, चल बुला ले, मैं भी यही खड़ी हूँ, देखती हूँ कौन आता है तेरे को बचाने। अब तो मैं यही खड़ी हूँ, तू निकलवा के दिखा मुझे नौकरी से। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा मुझसे, अगर तू नहीं निकलवा पाया मुझे नौकरी से। क्या हुआ गवार आदमी, आया नहीं तुम्हारे भाई? अभी तो बड़ा उछल रहा था उनके नाम पे। अरे रुक जाओ, अभी फोन किया है, आ रहा होगा। परेशान क्यों हो रही हो इतना? चुप रहे, कोई नहीं आने। अरे भैया, क्या हुआ? आप यहाँ बाहर खड़े हो? ये लो। आपको सीधा कंपनी में आ जाना चाहिए था। आ गया मेरे भाई। अब बताओ तुम क्या बोल रही थी? अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये मेरा बड़ा भाई है, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया। मेरे भाई ने मेरे को फोन किया कि भैया बाहर आ जाओ, कुछ इशू हो गया, तो मैं वही देखने आया था क्या हुआ है। सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये बेवकूफ आदमी आपका चुप! भाई। तुम मेरे बड़े भैया से ऐसे बात कर नहीं सकती, ठीक है? अरे भाई सुनो, मैं इधर से निकल रहा था, खेत से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या करते हैं, अपने छोटे से भाई मिलता चलो, और 2-3 साइन नहीं कराने थे, तो मैंने सोचा वो साइन करा लेते हैं, पूरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही देखा ये बाहर खड़ी हो तो मुझसे उल्टा सीधा बोलने लगी, कह रही तुम देहाती आदमी हो, चप्पल वप्पल पहन के रखे है, तुमको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा उतनी देर से बोली। यार मैं उसको उतनी देर से समझा रहा हूँ कि ये मेरा छोटा भाई है, ये कंपनी मेरी है, मैंने पैसे देके खुलवाई, लेकिन इसको कुछ समझ ही नहीं आता। ये कह रही तुम देसी हो, गवार हो, देहाती हो, तुम कहाँ से भाई हो सकते हो, तुम तो इस कंपनी में झाड़ू लगाने के भी लायक नहीं हो। अब बोलो ना, अब नहीं मुँह से आवाज निकली तो तुम्हारे? सर आप खुद ही सोचिए, इसमें मेरी क्या गलती है? इनको देखिए एक बार, इतने कैसे ड्रेसअप पहन रखा है,
गंदी सी शर्ट पहन रखी है, अजीब सा गमछा डाल रखा है, लोवर पहन रखा है, चप्पल पहन रखी है, ऐसे आदमी को हम कैसे कंपनी में घुसने दे सकते हैं? हमारी कंपनी के भी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये उसमें बिल्कुल फिट नहीं होते, इसलिए मैंने इनको रोक दिया। और ये मुझे शक्ल से बदतमीज लग रहे थे। और आपको पता है इन्होंने मुझसे कितनी बदतमीजी करी है, मेरे से इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, और इनको तो तमीज तक नहीं है बात करने की। एक नंबर के ना गवारों की तरह बात कर रहे थे ये। चुप हो जाओ तुम, समझ में आ रही बात? अरे सृष्टि, हमारी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी आदमी को उसके वेशभूषे से जज किया जाता है, यार ठीक है? छोटे, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई चप्पल पहन के आ रहा है, अंगोछा डाल के आ रहा है, तो क्या उसको एंट्री नहीं मिलेगी? इसने मुझे देखा कि मैं चप्पल पहन के आ रहा हूँ, ये गांव वाले मैंने कपड़े पहन रखे हैं, और थोड़ा गांव से खेत से आ रहा हूँ ना, तो कपड़े चप्पल पहन के जल्दी में चला है, तो उसको ये लग रहा है कि कोई आदमी झाड़ू पोछा वाला होगा। अगर कोई भी आदमी तुम्हारे वहाँ चप्पल पहन के आ रहा है, क्या पता वो करोड़पति ही हो, तो क्या उसको अंदर नहीं घुसने देगी? यार ऐसे एम्प्लॉय को तुम लोग काम पे रखते हो? अरे भैया मैं क्या बताऊं, मुझे लगता था ये मेरी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है, लेकिन मुझे आज इसकी असलियत पता चली ना भैया। एक काम करो, ऐसे लोग जितने भी है ना अपनी कंपनी से निकालो, नहीं पूरी कंपनी तुम्हारी खराब हो जाएगी और नुकसान भी होगा। इसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसको लग रहा है मैं ऐसे ही ऐरा कर रहा हूँ कि उठ के चला आया हूँ। अरे सृष्टि, तुम्हें क्या पता, जिस टाइम पे मैं कुछ नहीं था, मेरे इन भैया ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, आज ये जो कंपनी बनी है ना, ये पूरी और पूरी इन भैया की मेरे बदौलत बनी है, ठीक है? और जो तुम आज यहाँ पे सैलरी पा रही हो ना, वो भी सब इनकी बदौलत है, ठीक? सर मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं पहचान पाई। अगर मुझे सच में पता होता ये आपके बड़े भाई हैं तो मैं इनके साथ कभी ऐसे बिहेव ही नहीं करती। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, बट सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। आपको तो पता है ना कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है और मैं अकेली हूँ घर में कमाने वाली, उनका इलाज मैं ही कराती हूँ। अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं उनका इलाज कैसे कराऊंगी, अपना घर कैसे चलाऊंगी? प्लीज़ सर मुझे लास्ट चांस दे दीजिए मत। ये सब चीजें तुम्हें मुझे उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अभी क्या पता कोई गरीब एम्प्लॉय आए तो उसको तुम बाहर से ही भगा दोगी, कोई गांव से चलाए सीधा एम्प्लॉय है तो तुम उसको अंदर ही नहीं आने दोगी, तो उसको बेइज्जती करके तुम देहाती गांव वाला बोल के भगा दोगी। यार ऐसे एम्प्लॉय को न रखो, वरना तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जो मैंने पैसा लगाया ना वो भी खराब हो जाएगा। एक काम करिए, आप यहाँ से जाइए, ठीक है? सर प्लीज़ सर आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ सर, मैं अपनी गलती मानती हूँ सर, मैंने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया, मैं मानती हूँ सर, मैं हर चीज़ मानती हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया। आप जो कहेंगे ना सर मैं वो करने को रेडी हूँ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ एक लास्ट चांस इस चीज की क्या गारंटी है कि आगे से तुम किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात नहीं करोगी? सर आई एम टेकिंग माई 100% गारंटी। सब आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, एक लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज़ सर। छोटे एक काम करो, इनको एक लास्ट चांस दे दो। अगली बार से अगर ऐसा किसी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करते पाना ना, उनको तुरंत निकाल देना, ठीक है? जी भैया। आप एक काम करिए, आप जाइए काम करिएगा अपना। थैंक यू सर। यार उसको काम पे रखने से पहले तुमने इसके बारे में पता नहीं किया था क्या? कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी वो, तो कम मैं आज इस रूप में आ गया तो उसने देखा तो पता चल गया कैसे बात करती है। कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता होगा ना कंपनी का, कि इनकी कंपनी के लोग कैसे लोगों से बात करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ भैया आपकी बात। मैं भी आप आज से पहले मैं समझता था कि मेरी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है, बट मुझे क्या पता था कि इसकी रियलिटी क्या है। वो तो आज आप आ गए तो मुझे इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। आज आपके कहने पे कल भैया मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं निकाल देता इसको। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना, थोड़ा सोच समझ के लोगों को रखा करो, ठीक है? जी भैया। चलो।